केंद्र सरकार का आम बजट आने के बाद क्या बोलते हैं उद्योगपति? अरुण जी, जानना चाहेंगे, बजट आ गया है, उस बजट को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप इस बार बजट से इंडस्ट्री को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि कोरोना काल के बाद इंडस्ट्री बहुत मंदे दौर से गुजर रही है। हम लोगों को उम्मीद थी कि कुछ टैक्स स्लैब में कमी आएगी, कोई राहत पैकेजेस आएंगे, कोई बड़े बदलाव आएंगे। माननीय वित्त मंत्री जी को गाज़ियाबाद इंडस्ट्रीज़ फेडरेशन द्वारा भी कुछ बहुमूल्य सुझाव भेजे गए थे, कुछ उसमें शामिल हुए हैं। 1-2 लाख करोड़ रुपए की जो घोषणा आ रही है, उनको इन्होंने डिटेल नहीं दिया है कि वो किस प्रकार से देंगे। कुल मिला के उद्यमी बहुत मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इस बजट से हमें बहुत उम्मीद थी, तो निराशा हाथ लगी। निराशा हाथ लगी है, आपसे जानना चाहेंगे, और आपके पहले ये जानना चाहेंगे आपका व्यापार क्या है? व्यापार हम ऑटोमोबाइल्स के लिए काम करते हैं, जैसे मिड्डा ग्रुप के लिए, मारुति के लिए, एलजी के लिए, इस टाइप की वर्किंग है अपनी टूलिंग एंड प्लास्टिक कंपोनेंट्स। लेकिन स्लैब जो अभी गवर्नमेंट ने दिया है, जो अभी देखा गया बजट में, अभी उद्योग जगत जो है वो जैसे इनकम टैक्स के स्लैब में उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ कम होगा, तो ऐसा कुछ भी अभी नहीं हुआ है और निराशा ही हाथ है। अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ बहुत ज़्यादा बजट के अंदर कोई सपोर्ट की है। जो कोरोना काल में इंडस्ट्री बंद रही हैं और विकट बंद रही हैं, और हमने कर्मचारियों को भी संभाला है, सारी चीज़ें संभाली हैं, उस तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, एमएसएमई में जो पैकेज दिया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? एमएसएमई में पिछले साल भी एक पैकेज दिया गया था, जो शायद 3 लाख करोड़ का था, और धरातल पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया कि हमें किस तरह की उसमें ऐड मिली है। वो कहीं पे भी फ्लोर पे नज़र नहीं आया। उद्योग जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, और रीढ़ की हड्डी में ही अगर दम नहीं होगा तो उसमें दिक्कत आती है। और हमें कहीं से भी 2 साल से बहुत, ये कोविड की वजह से भी, और उद्योग काफ़ी आहत हैं। रॉ मटेरियल में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, जिसकी वजह से उद्योग चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और कोविड के टाइम पे भी हमने, जो हमारे यहाँ सब अनस्किल्ड लेबर होती है, उन लोगों को हम रोज़गार देते हैं, उन लोगों की हमने पूरी मदद करी अपनी तरफ से, पर हमें कहीं से कोई ऐड नहीं मिली है। जो 2-3 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा करी गई थी, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि ये जो 2 लाख करोड़ की घोषणा हुई है, इसको धरातल पर दिखाई दे और हमें पता लगे कि वे किस तरीके से हम लोगों को। किस तरह का? हम लोग बाथरूम टैप्स बनाते हैं और हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंडिया में भी सप्लाई है। बट इस समय सभी तरफ से हम लोगों को निराशा है, क्योंकि कहीं से भी हम लोगों को कोई छूट नहीं मिल रही है। ना तो हमें ऋणों में ब्याज दर में कोई छूट है, या बिजली की दरों में, या गैस में, कहीं से भी हम लोगों को कहीं कोई राहत नहीं मिल रही है। जो हम नए पैकेज से पूरी आशा करते हैं कि हम लोगों को राहत मिले। क्या सोच के बैठे थे आप लोग कि क्या इस बार लाभ मिलेगा? क्योंकि चुनाव भी है, उत्तर प्रदेश से ही आप हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो क्या सोच के बैठे थे? हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोगों को जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें कुछ राहत मिलेगी, और जो कोविड से जो जिसकी वजह से पीड़ित हुए हैं कुछ लोग, जिनकी जान गई हैं, उन लोगों को कुछ राहत देंगे। बट इस बजट में ऐसा कुछ लगा नहीं इस सब चीज़ों के लिए। क्या उम्मीद लगा के बैठे आप? नहीं, वैसे जैसे कि इलेक्शन सर पे हैं तो लग रहा था कि ये बजट जो है किसानों के फेवर में जाएगा, क्योंकि किसान भाई हमारे नाराज़ हैं। मगर एमएसएमई ऐसे में ही हम लोग ही ये टैक्स देते हैं इस हिंदुस्तान को, तो कुछ हमारे लिए भी होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से इस वाले बजट में हमें निराशा ही हाथ लगी है। अब तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कुछ थोड़े बहुत इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कम करे हैं, वो भी बड़े कॉर्पोरेट जो इंडस्ट्रीज़ है उन्हीं के लिए करे हैं। जो नॉर्मल नॉर्मल कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए कोई भी टैक्स में राहत नहीं मिली है। इसके बाद अगर चुनाव की बात की जाए, अब चुनाव भी आ गए हैं, और ऐसा नहीं है, उद्योगपतियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, वोट तो आप भी डालते हैं। अब क्या सोचते हैं आप, अगर चुनाव के उससे बात की जाए तो? देखिए, हम बजट को चुनावों से व्यापारी इंडस्ट्री वाले लोग इसलिए नहीं जोड़ते। जनप्रतिनिधि हमारा साफ सुथरी छवि का होना चाहिए, उद्योगों के विकास की बात करें। बजट भारत सरकार का है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार का है, तो बजट से तो हम चुनावों को नहीं जोड़ेंगे। लेकिन लगातार जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उद्यमी साथी पुराने नए जुड़ते चले आ रहे हैं। गाज़ियाबाद एक औद्योगिक हब है, 28,000 इंडस्ट्रीज़ जनपद में है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रति माह, ये इसी सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी से जूम मीटिंग में बात हुई, आंकड़े जुटाए गए थे, प्रति माह 4,000 करोड़ रुपए अकेले जनपद गाज़ियाबाद से रेवेन्यू जा रहा है। ये आंकड़े हैं, ये मैंने अलग अलग विभागों से कलेक्ट किए। उसके बाद इंडस्ट्री की भलाई के लिए भारत सरकार को इसमें कुछ सोचना चाहिए था। तो देखिए, ये हैं उद्यमी जो बहुत कुछ सोच के बैठे थे कि जो बजट आएगा उसमें इन्हें शायद बहुत
कुछ मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन इनके लिए इनका ये कहना है कि ये बजट निराशाजनक ही है, क्योंकि जो ये सोच के बैठे थे इसमें वो नहीं है। जो 2 लाख करोड़ एमएसएमई में जो पैकेज दिया है उसका ये कहना है कि अगर वो धरातल पे आए तो कुछ सही होगा, लेकिन धरातल पे इन्हें दिखाई नहीं देता है। गाजियाबाद से कैमरामैन कुलवंत के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।